नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। गाजा पर कब्जा करने के खिलाफ उतरा ईरान इजराइल को उसके ही शहर से कर देगा बेदखल। अगर गाजा पर आंख उठाकर देखी तो आंखें फोड़ देंगे। उन लोगों की ईरान आया चट्टान बनकर सामने। अब बेंजामिन नेतन्याहू की खैर नहीं, ईरान ने फैसला ले लिया है कि वह गाजा को बचाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने बिल भी पास कर लिया है, लेकिन इस बिल का विरोध खुद इजराइल के अंदर ही हो रहा है। लेकिन अब तो जंग होती भी नजर आ रही है। अब समझाने से काम नहीं होगा, अब तो जंग लड़नी पड़ेगी। और जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारे खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देश करें, नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरीके खबरें आपको मिलती रहे। उतर गया है तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का यह फैसला उसको बर्बाद कर देगा और वहां ले जाकर खड़ा कर देगा, जहां से इजराइल वापस लौट नहीं पाएगा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने अब गाजा पर कब्जा करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इजराइल के अंदर इसका विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि यह फैसला बहुत गलत है, क्योंकि लोग हमें बहुत ही बुरी नजर से देखेंगे गाजा पर कब्जा करने के बाद। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बिल को पास कर लिया। अब इसका जोरदार विरोध हो रहा है कि अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तमाम देश सामने आ जाएंगे, क्योंकि इजराइल का यह फैसला तमाम देशों को चैलेंज कर रहा है। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी ने भी इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो हम उसको उड़ा देंगे, उसके जहाज को उड़ा देंगे, उसकी हर एक मदद को हम खत्म कर देंगे। यमन के हूती का कहना है कि जो भी इजराइल की मदद कर रहा है वह संभल जाए, क्योंकि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गाजा के लोगों को बेदखल करने की कोशिश कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर आप उसमें किसी की मदद की तो हम उसको खत्म कर देंगे। जितने भी इजराइल की मदद करने की कोशिश की या फिर लाल सागर में उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश की, उन सब का वही अंजाम होगा जो लाल सागर में उन जहाज का हो रहा है। ये लोग गाजा के लोगों को बेदखल करना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम गाजा को बचाएंगे। यमन के हूती ने कहा कि चाहे ये लोग किसी भी कोशिश कर ले, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो सिर्फ 3 मिसाइल छोड़ी थी, पूरे इजराइल को रख बनाकर छोड़ेंगे। जहां बेंजामिन नेतन्याहू देखेगा वहां उसे सिर्फ रख नजर आएगी और यह अंजाम उसकी जिंदगी भर याद रहेगा। जो लोग मुसलमान को परेशान कर रहा है या फिर गाजा के मासूम लोगों पर 2 साल से अत्याचार कर रहा है, उन लोगों का अंत अब करीब आ गया है। अगर दादा पर कब्जा बासी है, क्या प्रदर्श करने की कोशिश की, तो अपने लिए 2 इंच की खबर भी उसी में खोज लेना, क्योंकि वहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू की खबर बना देंगे। जहां बेंजामिन नेतन्याहू खड़ा होगा वहीं पर उसको दफना दिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ ईरान ने फैसला कर लिया है कि वह यमन के हूती की मदद करेगा। इसमें चाहे हथियारों से हो, मिसाइलों से हो या फिर खुद सामने आना पड़े, क्योंकि ईरान भी अंदर ही अंदर प्लान बना रहा है कि वह किसी भी हाल में गाजा को बचाएगा और उसे पर कब्जा नहीं होने देगा। और ऐसा करने के लिए ईरान कोई सी भी जंग लड़ने को तैयार है। ईरान के पास अब हथियारों की कोई कमी नहीं है। ईरान जानता है जो लोग दुश्मन बन चुके हैं गाजा के लोगों के लिए, उन लोगों को खत्म करना बहुत जरूरी है। पिछली बार का अंजाम भूल चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू 12 दिन के अंदर नानी याद दिला दी थी ईरान ने। और अगर अब की बार गाजा के लिए ईरान लड़ाई लड़ गया तो पूरी दुनिया उसको सलाम करेगी, क्योंकि ईरान अगर जंग शुरू कर दी गज के मासूम लोगों के लिए, तो ये याद रखना कि ईरान को लोग सालों तक याद रखेंगे। एक मसीह के तौर पर हाल के इस वक्त सबसे बड़ा मसीहा अगर कोई बना हुआ है तो वह यमन के हूती है, क्योंकि ये लोग शुरू से लड़ाई लड़ना है और एक भी बार इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक मिसाइल से हमले कर रहे हैं, इजराइल की परफ्यूम उड़ा रहे हैं, एयरपोर्ट उड़ा रहे हैं, हर जगह बेंजामिन को नेतन्याहू की किरकिरी हो रही है। खुद इजराइल के लोगों का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू पागल हो चुका है। उसके यह फैसला इजराइल को बर्बाद कर रहा है। उसने यह बिल भले ही पास कर लिया हो, लेकिन इस बिल का जोरदार विरोध हो रहा है खुद इजराइल के अंदर, क्योंकि एक तरफ ना वह बंधकों को छोड़ पा रहा है, दूसरी तरफ जिन लोगों के साथ यह सब कुछ किया जा रहा है
उन्हें छोड़ नहीं जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का एक ही मकसद मुसलमान को उनकी जमीन से हटा देना और वहां पर अपने लोगों को बसाना, उसे जमीन पर कब्जा करना। लेकिन ईरान और यमन के हूती ऐसा होने नहीं देंगे और वह कभी भी हमला कर देंगे, क्योंकि इस वक्त इजराइल उसे पागल इंसान की तरह हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू जिसको लोग पत्थरों से मारते हैं, और यही काम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होना चाहिए। इंसानियत को खत्म कर रहा है, अपनी जल पंक्ति दिख रहा है। इससे पहले भी उसने गाजा पर अत्याचार किया है, कई बार अस्पताल स्कूल पर बम फेंक दिए हैं, इसमें कई लोग मारे गए हैं, बेगुनाह लोग थे। लेकिन इस बार तो उसने पूरा गाजा पर कब्जा करने की सोच लिए और यह किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। तुर्की ने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है और तुर्की ने कहा है कि यह जो गांजा पर कब्जा करने की नीति है, हम इसका विरोध करेंगे। यही ब्रिटिश के मंत्री ने भी इसको विरोध किया है और कहा है कि गांजा पर कब्जा करना यह बेंजामिन नेतन्याहू की मानसिकता है। पहले ही गांजा के लोग बहुत परेशान हैं, अब ऐसे में गांजा की कमान अपने हाथ में लेने पर जंग छुड़ाने वाली है, क्योंकि अब देश अगर चुप बैठ गए तो कल को और देश भी हो सकते हैं और इस जंग में एक जीतेगा, एक हारेगा। और जाहिर सी बात है, अगर एक साथ सब टूट पड़े तो इजराइल का खटमिट है। इतने सारे मुस्लिम देश हैं, सिर्फ बातें करने से या फिर यह कह देने से कि हम इसका विरोध करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। तुर्की बार बार आता है और अनाउंसमेंट करके चला जाता है, क्योंकि वह अपने आप को अरब देशों का बाप बताता है। लेकिन सच्चा यह है कि चाहे तुर्की हो या और मुस्लिम देश, सऊदी वगैरह, कोई भी देश गाजा के लोगों को बचाने नहीं आ रहा है। सिर्फ दो देशी ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं। गाजा क्यों लोगों की अत्याचार दिन दिन बढ़ता जा रहा है, जगह को गरने की कोशिश हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू का अंत करीब आ गया है। इसकी मौत ऐसी होगी जिसको दुनिया याद रखेगी। हिटलर ने अपने आप को खुद मारा था, एक दिन यह भी अपने आप को खुद मार लेगा या फिर कोई और मर जाएगा। लेकिन इसका अंत होना बहुत जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा बन चुका है जो मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, और इसका अंत होना बहुत जरूरी है। और इसको मिटाने के लिए यमन के हूती काफी है, क्योंकि आप लड़ाई आर पार की है, और जब लड़ाई आर पार की होती है तो एक जीत, एक हरता हार निश्चित है इजराइल की, क्योंकि इस बार कोई भी बचा नहीं पाएगा इजराइल को। चाहे वह अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप पर बाती है, तो ये आर अपना डोनाल्ड ट्रंप पर है कि जवाबगी ही क्यों ना हो, क्योंकि इस बार तो ईरान ने सारी तैयारी कर रखी है। और ईरान उन लोगों के लिए भी जंग लड़ सकता है जिन लोगों से उनकी जमीन की कोशिश की जा रही है। शुरू से गाजा पर कब्जा करने की बात कर रहा है, लेकिन आज तक वह गंज पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि गाजा पर कब्जा करने के लिए उसे हमास से उलझना पड़ता है, और हमास से वह उलझा नहीं पा रहा है, और उसका यह सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि गाजा पर कब्जा करना इतनी आसान बात नहीं है। हर जगह उसका विरोध, हर जगह उसके खिलाफ एक लहर चल गई है। अब की बार जंग ऐसी होगी जिनको खुद खत्म करेगा ईरान और यमन, क्योंकि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। यह लड़ाई इंसानियत की, इस लड़ाई में सबको आना पड़ेगा और इस लड़ाई में सबको बताना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, और जब एक देश पर मुसीबत आएगी तो हम सब मुस्लिम एक हो जाएंगे और उन लोगों को बचाएंगे जिनकी जान मुसीबत में, खतरे में तो अब की बार बचना नामुमकिन है। अब अंत तय हो चुका है बेंजामिन नेतन्याहू का। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे पूरी जाने के लिए कमेंट आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको सच्ची खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।